क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सबसे अधिक व्यस्त होते हो, सबसे अधिक बोलते हो, सबसे अधिक प्रयास करते हो, तब तुम्हारे भीतर कितनी शांति होती है? जब तुम दौड़ते हो लक्ष्य की ओर, जब तुम्हारा मन योजनाओं से भरा होता है, जब तुम्हारी वाणी शब्दों से लबालब होती है, उस क्षण क्या तुम स्वयं को सुन पाते हो? या फिर तुम्हारा अस्तित्व केवल एक शोर बनकर रह जाता है, एक ऐसी गति जो कहीं नहीं ले जाती, सिवाय थकान के? हमने एक अजीब धारणा बना ली है, यह मान लिया है कि जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए निरंतर गति चाहिए, निरंतर प्रयास, निरंतर संघर्ष। हमने यह भुला दिया है कि प्रकृति में जो सबसे शक्तिशाली है वह सबसे स्थिर भी है। पर्वत शोर नहीं करते, फिर भी उनकी उपस्थिति अटल है। सागर की गहराई मौन है, भले ही सतह पर लहरें नाचती रहे। बीज धरती के अंधेरे में मौन में ही अंकुरित होता है और एक दिन वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे भीतर भी वही रहस्य छिपा है। तुम्हारी वास्तविक क्षमता शोर में नहीं, मौन में है। तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य करने में नहीं, होने में है। लेकिन हम मौन से डरते हैं, हम खालीपन से भयभीत होते हैं। जैसे ही कोई खाली क्षण आता है, हम उसे भर देते हैं संगीत से, बातचीत से, स्क्रीन से, विचारों से। हम मानते हैं कि यदि हम रुक गए, यदि हम चुप हो गए, तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, शायद हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब तुम रुकते हो तभी तुम पाते हो। जब तुम मौन में उतरते हो तभी तुम स्वयं से मिलते हो। मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, यह कोई खालीपन नहीं है। मौन चेतना का सबसे सघन, सबसे जीवंत रूप है। जब बाहर का शोर थम जाता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। जब मन की उथल पुथल शांत होती है तभी जीवन की वास्तविक दिशा स्पष्ट होती है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास करते हो तो वह और उलझ जाती, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो, जब तुम विश्राम में चले जाते हो, तब अचानक समाधान प्रकट हो जाता है। ये संयोग नहीं है, यह मौन का जादू है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब बुद्धि अपने शुद्धतम रूप में कार्य करती है। तब तुम्हारे भीतर से वह ज्ञान उभरता है जो सदा से वहां था, लेकिन शोर में दब गया था। सृजनात्मकता कभी भी जबरदस्ती नहीं आती। तुम किसी कवि को देखो, जब वह कविता रचता है तो वह प्रयास नहीं कर रहा होता, वह केवल एक माध्यम बन जाता है। शब्द उसके भीतर से स्वतः प्रवाहित होते हैं। संगीतकार जब संगीत रचता है तो वह भी एक गहरे मौन से ही स्वर निकालता है। हर महान रचना, हर महान खोज, हर महान अनुभूति, इन सब का जन्म मौन के गर्भ से ही हुआ है। लेकिन हम अपने जीवन को शोर से भर देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर समाचार, फिर काम, फिर बातचीत, फिर सोशल मीडिया, फिर टेलीविजन। एक क्षण भी हम अपने साथ नहीं होते। हम हमेशा कहीं और होते हैं, किसी और के साथ होते हैं, किसी और के विचारों में खोए होते हैं। और धीरे धीरे हम स्वयं से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए, हमारा असली स्वभाव क्या है। जब तुम स्वयं से दूर होते हो तो तुम्हारी क्षमता भी तुमसे दूर हो जाती है। तुम भटकते रहते हो दूसरों की सलाह में, दूसरों की अपेक्षाओं में, समाज के नियमों में। तुम नकल करने लगते हो, अनुसरण करने लगते हो। लेकिन नकल में कभी मौलिकता नहीं आती, अनुसरण में कभी स्वतंत्रता नहीं आती। तुम्हारी वास्तविक क्षमता तुम्हारी विशिष्टता में छिपी है, और वह विशिष्टता तुम्हें तभी दिखाई देगी जब तुम स्वयं के पास लौटोगे। और स्वयं के पास लौटने का एकमात्र मार्ग है मौन। मौन का अर्थ केवल ना बोलना नहीं है। तुम चुप भी बैठ सकते हो और तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान चल सकता है। मौन का अर्थ है भीतर का शोर भी थम जाना। मौन का अर्थ है विचारों की निरंतर धारा में एक अंतराल आना। उस अंतराल में, उस खाली जगह में तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। यह कठिन लगता है क्योंकि हम सोचने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें लगता है सोचना ही जीवन है। लेकिन सोचना केवल एक औजार है, जीवन नहीं। जब तुम्हें हल ढूंढना हो तब सोचो, लेकिन जब तुम्हें स्वयं को जानना हो तब सोचना बंद करो। क्योंकि स्वयं को जानने के लिए विचार की जरूरत नहीं, उपस्थिति की जरूरत है। उपस्थित होना, ये शब्द बहुत सरल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी साधना है। उपस्थित होने का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह होना। ना अतीत में, ना भविष्य में, ना किसी कल्पना में, ना किसी स्मृति में, बस यहीं अभी। जब तुम चाय पीते हो तो क्या तुम वाकई चाय पी रहे होते हो,
या तुम्हारा मन कहीं और होता है, कल की बैठक में, कल के काम में, किसी पुरानी बात में। जब तुम चलते हो तो क्या तुम चलने को महसूस करते हो, या तुम यंत्रवत चलते रहते हो बिना जाने कि धरती से तुम्हारे पैरों का स्पर्श कैसा है? हम अधिकतर समय अनुपस्थित रहते हैं। हमारा शरीर यहाँ है लेकिन हमारा मन कहीं और है, और इसी अनुपस्थिति में हम अपनी क्षमता गंवा देते हैं, क्योंकि क्षमता केवल वर्तमान में ही प्रकट होती है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं जो है, वह केवल यह क्षण है। और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होती है जो अद्भुत है। यह ऊर्जा संघर्ष से नहीं आती, यह उपस्थिति से आती है। जब तुम किसी काम को पूरी उपस्थिति से करते हो तो वह काम तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि तुम्हें जीवंत बनाता है। लेकिन जब तुम उसी काम को अनमने ढंग से करते हो, मन कहीं और रख कर करते हो, तो वह तुम्हें निचोड़ देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का बोध नहीं रहता। घंटे मिनटों में बदल जाते हैं। थकान नहीं होती, एक अलग ही आनंद होता है। यह आनंद प्रयास से नहीं, उपस्थिति से आता है। यह आनंद संघर्ष से नहीं, समर्पण से आता है। समर्पण यह शब्द भी गलत समझा जाता है। हम सोचते हैं समर्पण का अर्थ है हार मान लेना, कमजोर हो जाना, लेकिन समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण का अर्थ है अहंकार को विसर्जित कर देना, यह भाव छोड़ देना कि मैं ही करने वाला हूँ। जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारे माध्यम से कुछ बड़ा कार्य करने लगता है। तब तुम्हारे हाथ केवल हाथ नहीं रहते, वे किसी दैवीय ऊर्जा के उपकरण बन जाते हैं। लेकिन अहंकार समर्पण नहीं करना चाहता। अहंकार कहता है मुझे सब कुछ नियंत्रित करना है, मुझे सब कुछ समझना है, मुझे सब कुछ तय करना है। और इसी नियंत्रण की चाह में हम स्वयं को बांध लेते हैं। हम अपनी ही सीमाओं में कैद हो जाते हैं। मौन अहंकार को विसर्जित करता है, क्योंकि मौन में मैं का भाव शांत हो जाता है। मौन में तुम केवल एक साक्षी रह जाते हो, एक ऐसी उपस्थिति जो देख रही है लेकिन जो हस्तक्षेप नहीं कर रही। और इसी साक्षी भाव में तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। साक्षी का अर्थ है तटस्थ भाव से देखना, न पक्ष लेना, न विपक्ष लेना, न किसी विचार से चिपकना, न किसी भावना से चिपकना। बस देखते रहना, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आकाश अछूता रहता है। तुम भी वही आकाश हो। तुम्हारे भीतर से विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। भावनाएं तूफान की तरह उठती गिरती रहती है, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप उन विचारों और भावनाओं से अलग है। तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जब तुम इस चेतना को पहचान लेते हो तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तब तुम किसी विचार के गुलाम नहीं रहते, तब तुम किसी भावना की दास्तां में नहीं रहते। तब तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जान लेते हो, यह क्षमता कि तुम अपने मन के मालिक हो, दास नहीं। लेकिन ये पहचान अचानक नहीं आती, इसके लिए साधना चाहिए। और ये साधना बहुत सरल है। हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताना, न कोई लक्ष्य, न कोई अपेक्षा, बस बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और अपनी श्वास को देखना। श्वास आती है जाती है, इतना ही, कुछ और नहीं। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है। मन की आदत है भटकना, लेकिन तुम्हें उससे लड़ना नहीं है। तुम्हें बस धीरे से, बिना किसी निर्णय के, फिर से श्वास की ओर लौट आना है, बार बार धैर्यपूर्वक। और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे कि विचारों के बीच एक अंतराल आने लगा है, एक छोटा सा खाली स्थान जहां कोई विचार नहीं है। यही वह द्वार है, यही वह जगह है जहां से तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश करते हो। यह अंतराल छोटा होता है लेकिन बहुमूल्य होता है, क्योंकि इसी अंतराल में तुम्हें शांति का स्वाद मिलता है, मौन की सुगंध मिलती है। और जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को गहरा करते हो, यह अंतराल बड़ा होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पाते हो कि मौन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। तुम बोलते हो लेकिन तुम्हारे शब्दों के भीतर मौन है। तुम काम करते हो लेकिन तुम्हारी गति के भीतर स्थिरता है। तुम संसार में हो लेकिन तुम संसार से अलग भी हो। यह अलगाव पलायन नहीं है, यह उदासीनता नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि तुम इस नाटक में एक पात्र हो, लेकिन तुम यह नाटक नहीं हो। तुम अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी असलियत इस भूमिका से बड़ी है। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है। तुम गंभीर नहीं रहते, लेकिन गैर जिम्मेदार भी नहीं होते। तुम जीवन को एक खेल की तरह खेलते हो, पूरी ऊर्जा से, लेकिन बिना चिपके।
और इसी हल्केपन में तुम्हारी सृजनात्मकता खिलती है, क्योंकि सृजनात्मकता खेल से आती है, तनाव से नहीं। बच्चे को देखो, वह कितनी सहजता से खेलता है, कितनी स्वतंत्रता से कल्पना करता है, क्योंकि उसके पास कोई भय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हम बड़े होते होते यह सहजता खो देते हैं। हम बोझिल हो जाते हैं अपेक्षाओं के बोझ से, महत्वाकांक्षाओं के बोझ से, सफलता और असफलता के डर से, और इसी बोझ में हमारी क्षमता दब जाती है। मौन इस बोझ को हल्का करता है। मौन में तुम फिर से बच्चे की तरह हो जाते हो, सरल, स्वतंत्र, जिज्ञासु। मौन में तुम्हारी आंखें फिर से खुलती है और तुम संसार को एक नए ढंग से देखते हो। तुम पाते हो कि हर पल नया है, हर क्षण ताज़ा है। कल का अनुभव आज को समझने में बाधा नहीं बनता, और जब तुम इस ताजगी में जीते हो, तब तुम्हारे भीतर से नए उत्तर आने लगते हैं। तुम पुरानी आदतों में नहीं फंसते, तुम रूढ़ियों में नहीं बंधते। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं यांत्रिक नहीं रहती, वे सजग हो जाती है। सजगता यह मौन का फल है। जब तुम सजग होते हो, तब तुम हर स्थिति को स्पष्टता से देख पाते हो। तुम भ्रम में नहीं रहते। तुम्हारे निर्णय अहंकार से नहीं, बुद्धि से आते हैं। तुम्हारे कर्म भय से नहीं, प्रेम से प्रेरित होते हैं, और यही वास्तविक सफलता है। सफलता का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने जीवन को पूर्णता से जीना, अपनी क्षमता को पूरी तरह प्रकट होने देना, अपने अस्तित्व को खिलने देना। और यह खिलना मौन में ही संभव है, क्योंकि मौन में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा मार्ग क्या है। दूसरों की सलाह तुम्हें दिशा दे सकती है, लेकिन तुम्हारा असली मार्ग तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा, और वह खोज बाहर नहीं, भीतर है। भीतर जाने का अर्थ है अपने डर को देखना, अपनी इच्छाओं को पहचानना, अपने विश्वासों को परखना। यह यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह यात्रा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक तुम अपने अंधकार को नहीं देखोगे, तब तक तुम अपने प्रकाश को भी नहीं जान सकते। मौन तुम्हें वह साहस देता है, अपने अंधकार में उतरने का साहस, क्योंकि मौन में तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल अंधकार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो अंधकार को भी देख सकती है, और जो देख सकता है वो उससे अलग है। यह अलग होने का बोध ही तुम्हें मुक्त करता है। तुम अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हारी असलियत नहीं है। तुम अपने भय से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम देखते हो कि वे केवल विचार हैं, सत्य नहीं। तुम अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें अनुभव होता है कि तुम असीम हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं आता, यह केवल अनुभव में ही समझ आता है, और यह अनुभव मौन में ही घटता है। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं रहती, तब तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा असली घर है। और जब तुम इस घर में लौटते हो, तब तुम पाते हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, न किसी की स्वीकृति की, न किसी की प्रशंसा की, न किसी की सहमति की। तुम पूर्ण हो, जैसे हो, और इस पूर्णता के बोध में ही तुम्हारी वास्तविक क्षमता प्रकट होती है। यह क्षमता आक्रामक नहीं है, यह विनम्र है, यह शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप अपना काम करती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जब तुम अपनी पूर्णता में जीते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलती है। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारा होना ही काफी है। यही वह छिपी हुई शक्ति है, होने की शक्ति, करने की नहीं, होने की। संसार करने को महत्व देता है, लेकिन होना करने से बड़ा है, क्योंकि करना होने से ही निकलता है। जो तुम हो वही तुम करोगे। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो तुम्हारा कर्म भी शांतिपूर्ण होगा। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम्हारा कर्म भी प्रेमपूर्ण होगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अशांति है, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, वे तुम्हें या दूसरों को शांति नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले भीतर की व्यवस्था जरूरी है। पहले अपने केंद्र को खोजो, फिर परिधि अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी, और यह केंद्र मौन में ही मिलता है। मौन में ही तुम अपने घर लौटते हो। मौन में ही तुम्हें वह मिलता है जो तुम बाहर खोज रहे थे, शांति, आनंद, पूर्णता। तो अब इस क्षण थोड़ा रुको, इन शब्दों को भी जाने दो, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी श्वास को महसूस करो। बस इतना ही, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस होना, बस होना, बस होना। और इस होने में ही, इस मौन में ही तुम्हारी वास्तविक क्षमता जागृत हो रही है। चुपचाप
धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह मौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सदा से यही था, तुम्हारे भीतर। केवल तुम्हें लौटना है, बस लौटना है। और जब तुम लौटोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी कहीं गए ही नहीं थे। तुम सदा से घर में ही थे, बस भूल गए थे। तो अब इन शब्दों को विदा दो, इस आवाज को भी विदा दो, और अपने भीतर के उस मौन में डूब जाओ जो शब्दों के परे हैं, विचारों के परे हैं, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, जहाँ केवल तुम हो और तुम्हारी शुद्ध उपस्थिति। थोड़ी देर के लिए बस मौन में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, श्वास को देखो और अपने भीतर के उस केंद्र को खोजो जो सदा शांत है, सदा स्थिर है। यही तुम्हारी वास्तविक क्षमता है, यही तुम्हारी असली शक्ति है। लंबा विराम, केवल मौन। जब तुम तैयार हो, धीरे धीरे आंखें खोलो और इस मौन को अपने साथ ले जाओ, अपने दिन में, अपने कर्मों में, अपने रिश्तों में। यह मौन तुम्हारा साथी बने, तुम्हारा मार्गदर्शक बने। शांति तुम्हारे साथ हो और तुम शांति के साथ हो।